हेलो फ्रेंड्स, मेरे डिजिटल क्लासेस में आप लोग का बहुत बहुत फिर से नए सेशन में स्वागत करता हूं। तो आज है 13 जुलाई, ठीक है जी। तो आज है 13 जुलाई। 13 जुलाई से जितने भी करंट अफेयर्स के क्वेश्चन बनेंगे यहाँ से हम कवर करेंगे। जो भी एग्ज़ाम का आप तैयारी कर रहे होंगे, एसएससी, रेलवे, यूपीएससी, चाहे छोटी छोटी प्यून तक के एग्ज़ाम हो, आपके हर एग्ज़ाम में, चाहे भारत का कोई भी एग्ज़ाम का आप तैयारी कर रहे हो, तो यहाँ से क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे। डेली बेस पे जो है करंट अफेयर्स यहाँ पे पढ़ाया जाता है। मिनिमम 12 से 15 तक के क्वेश्चन आपसे हर एग्जाम में क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं। आप जो है कोई भी क्वेश्चन पेपर उठा के आप देख सकते हैं, ठीक है जी। एग्जाम में एक नंबर भी बहुत इंपॉर्टेंट रखता है, इसलिए क्योंकि एक नंबर से या तो ये आपका सिलेक्शन हो जाएगा या तो सिलेक्शन आपका रुक जाएगा, ठीक है। लास्ट में यही पूछा जाता है आपसे कि जो है आपका सिलेक्शन हुआ या नहीं। ये नहीं पूछा जाता कि आपका कितने नंबर से चुके हैं करके, ठीक है जी। बाकी आप समझदार हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। इसका पीडीएफ आपको टेलीग्राम में मिल जाएगा। टेलीग्राम में जुड़ जाइए कि बहुत सारे जो नोटिफिकेशन वहाँ में मैं जो है अपडेट करता रहता हूँ, ठीक है। तो पहला क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में विश्व जनसंख्या दिवस कब मनाया गया है? 9 जुलाई को, 11 जुलाई को, 10 जुलाई को, या इनमें से कोई नहीं? तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा 11 जुलाई। तो 11 जुलाई को इसी दिन हर साल विश्व जनसंख्या दिवस या वर्ल्ड पॉपुलेशन डे इसको हम मनाते हैं। कब? 11 जुलाई के। हर वनडे एग्जाम में क्वेश्चन आपसे पूछे गए हैं, ठीक है जी। तो वर्ल्ड पॉपुलेशन डे जो है 11 जुलाई को मनाया गया है इसी दिन, ठीक है। इस दिन को मनाने के जो मकसद क्या है, इस दिन यही है कि लोगों को जो फैमिली प्लानिंग और जो है लैंगिक समानता और जो है स्वास्थ्य को लेकर अवगत कराना है, ठीक है जी। जो पॉपुलेशन जो है, आप सभी को पता कि भारत को जो है पॉपुलेशन दिनों दिन यहाँ पे बढ़ती जा रही है। चाइना को भी पीछे छोड़ दी गई है। और ये जो पॉपुलेशन को देखते हुए जो है विश्व और जो है खास करके जनसंख्या जो बढ़ती जा रही है, इसी को जो लोगों को जागरूक करने के लिए इसको जो है मनाई जाती है, ठीक है जी। 11 जुलाई को वर्ल्ड पॉपुलेशन डे मनाई जाती है। यहाँ पे जितना ज़्यादा जनसंख्या होते जाएगा उतनी समस्याएं यहाँ पे जो है बढ़ती जाएगी, इसीलिए लोगों को जो है जागरूक करने के उद्देश्य से मनाई जाती है, ठीक है जी। हाल ही में किस देश की जो महुचिक ने 1987 का महिला ऊंची कूद विश्व रिकॉर्ड तोड़ा है? रूस, यूक्रेन, जापान, या इनमें से कोई नहीं? तो हाल ही में किस देश के जो है महुचिक ने 1987 का जो महिला ऊंची कूद का विश्व रिकॉर्ड तोड़ा है? तो जो है यूक्रेन के, ठीक है। यूक्रेन के जो है जो महुचिक है, ठीक है, जो महिला खिलाड़ी हैं, 1987 के जो है महिला ऊंची कूद का विश्व रिकॉर्ड इन्होंने तोड़ दिया है, यूक्रेन का, ठीक है। तो याद रखिए यूक्रेन इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो एक जो महुचिक है, ये जो हाई जंपर है, ठीक है जी, हाई जंपर है। ये आपके यारोस्लावा करके जो यहाँ के जो यूक्रेन के अंदर जो कंट्री आती है, यहीं के रहने वाली हैं। इन्होंने पेरिस में, ठीक है, पेरिस में जो डायमंड लीग मीट में इन्होंने महिलाओं के जो है हाई जंप का जो विश्व रिकॉर्ड इन्होंने तोड़ा है। उन्होंने 2.10, ठीक है, 2.10 मीटर छलांग लगाई है। और उन्होंने 1987 में जो है पिछले रिकॉर्ड को इन्होंने तोड़ दी है, और ये जो पहला प्रदर्शन इन्होंने कर दिया है। पिछले रिकॉर्ड को जो है 1987 जो महिला ऊंची कूद के विश्व रिकॉर्ड इन्होंने तोड़ा है, ठीक। महिलाओं के ऊंची कूद में जो है इन्होंने विश्व रिकॉर्ड बनाया है यूक्रेन के महुचिक ने, ठीक है, इसको याद रखिएगा। चौथा क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पे यूक्रेन के, चलिए यूक्रेन के बारे में बात करें। तो आप सभी को पता होगा कि यूक्रेन ये कंट्री आपका यूरोप के अंतर्गत आती है, ठीक है जी। और इसके जो कैपिटल क्या है? क्यू, ठीक है जी। क्यू इसकी राजधानी है। यहाँ के जो है सबसे लार्जेस्ट सिटी भी है, ठीक है जी। और यहाँ के जो है, अगर मैं सरकार की बात करूँ तो यहाँ के प्रेसिडेंट कौन है? राष्ट्रपति। तो व्लादिमीर जो जेलेंस्की है यहाँ के जो है प्रेसिडेंट है। और जो है डेनिस सेम्हाल करके हैं यहाँ के प्रधानमंत्री हैं, प्राइम मिनिस्टर हैं, ठीक है जी। थर्ड क्वेश्चन, हाल ही में किसने सेना अस्पताल रिसर्च एंड रेफरल की कमान इन्होंने संभाली है? प्रतीक गुप्ता, पीके श्रीवास्तव, शंकर नारायण, या इनमें से कोई? इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा शंकर नारायण, ठीक। तो लेफ्टिनेंट जो जनरल शंकर नारायण ने दिल्ली के जो सेना अनुसंधान और रेफरल अस्पताल का इन्होंने जो है कार्यभार इन्होंने संभाला है, शंकर नारायण, याद रखिए। तो आर्मी हॉस्पिटल के रिसर्च और जो है, ठीक है, ये जो है रिसर्च और रेफरल की कमान इन्होंने संभाली है, ठीक है। मतलब जो है चिकित्सा सेवा के जो है सर्वोच्च चिकित्सा सुविधा यहाँ पे जो इनको ने जो है कमान संभाली है। हाल ही में जैविक उत्पादों के लिए भारत और किस देश के बीच पारस्परिक मान्यता समझौता हुआ है? बांग्लादेश, ताइवान, ऑस्ट्रिया, या इनमें से कोई? तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ताइवान, ठीक है जी। तो आपका भारत और आपका ताइवान, दोनों देशों के बीच, भारत और ताइवान के बीच जैविक उत्पादों के लिए जो पारस्परिक मान्यता समझौता हुआ है, समझौता किया गया है। कब? 8 जुलाई को, ठीक है। 8 जुलाई को जो है दिल्ली में जो है ताइवान के साथ व्यापार और 90वें कार्य समूह के बैठक के दौरान ये जो है लागू किया है। भारत और ताइवान के बीच जो है बहुत सारे जो है बिजनेस को लेकर समझौता किया गया है, और जैविक उत्पादों के लिए जो है द्विपक्षीय समझौता किया गया है, ठीक है जी।
जैविक उत्पाद कहने का मतलब ये है जिसमें आपका चावल, जो प्रसंस्कृत खाद्य पदार्थ और जो है हर्बल चाय, औषधि जो पौधे जैसे प्रमुख जैविक उत्पादों के लिए जो है यहाँ पे समझौता किया गया है। ठीक है, चलिए ताइवान के बारे में बात। तो ये जो कंट्री कहाँ पे आती है, ताइवान, तो ये पूर्वी एशिया में बसा हुआ जो देश है। ठीक है जी। और यहाँ का जो है न्यू ताइपे, ठीक है, ताइपे यहाँ के राजधानी है और न्यू ताइपे यहाँ के सबसे लार्जेस्ट सिटी है। ठीक है जी। यहाँ के अगर सरकार की बात करूँ, लाई चिंगते यहाँ के जो है अभी प्रेसिडेंट है। ठीक है जी। अगला क्वेश्चन देखते हैं, पांचवा क्वेश्चन। हाल ही में कौन निवेशक और ब्रांड एम्बेसडर के रूप में वेलनेस ब्रांड हुप में शामिल हुई हैं? आलिया भट्ट, स्मृति मंधाना, पीवी सिंधु या इनमें से कोई? तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा पीवी सिंधु। पीवी सिंधु सभी जानते हैं हमारे भारत के जाने माने जो है बैडमिंटन खिलाड़ी हैं। तो पीवी सिंधु जो है निवेशक और ब्रांड एम्बेसडर के रूप में वेलनेस ब्रांड जो हुप कंपनी है इसमें जो है शामिल हुई है। ठीक है, तो निवेशक के रूप में भी शामिल हुई है, ब्रांड एम्बेसडर के रूप में जो है शामिल हुई। आपको एडवर्टाइजमेंट देखने को मिलेगा। ठीक है जी, तो इसको याद रखिएगा। तो ओलंपिक जो पदक विजेता है दिग्गज जो बैडमिंटन खिलाड़ी पीवी सिंधु व्यापार में जो है अब जो है कदम उठा रही है। ठीक है जी, तो इसको याद रखिएगा। तो हरियाणा के जो गुरुग्राम में जो वेलनेस जो ब्रांड हुप में जो है निवेशक और ब्रांड एम्बेसडर के रूप में जो है शामिल हुई है। ठीक है जी। तो इसके बारे में थोड़ा बात करते हैं। हुप जो वेलनेस ब्रांड है खास करके जो है ये जो है एक तरह का जो है खास करके जेनरिक मेडिसिन बेचता है, जिसमें आपका जो है दर्द निवारक जो है मेडिसिन वगैरह, यहाँ पे मांसपेशियों को रिकवरी, नींद वगैरह नहीं आती उसके लिए सहायता, और जो है प्राकृतिक उत्पाद वगैरह यहाँ पे जेनरिक मेडिसिन जो है ये आपका वेलनेस ब्रांड के लिए इसको जानी जाती है। इसी में जो है पीवी सिंधु जो है ब्रांड एम्बेसडर और निवेशक के रूप में हिस्सा लिए हैं। हाल ही में कौन जो है कोलंबो सुरक्षा सम्मेलन में 5वां सदस्य बना है? नेपाल, भूटान, बांग्लादेश या इनमें से कोई? इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा बांग्लादेश। ठीक है जी। बांग्लादेश की राजधानी क्या है जी? ढाका इसकी राजधानी है। यहाँ के प्रधानमंत्री कौन है? शेख हसीना यहाँ के प्रधानमंत्री हैं। ठीक है जी। और यहाँ की करेंसी को टकक नाम से जानते हैं। तो कोलंबस सुरक्षा सम्मेलन का जो 5वां सदस्य कौन सा बना है? तो आपका बांग्लादेश बना है। ठीक है जी। इसकी स्थापना कब किया था? 2020 में जो है कोलंबस सुरक्षा सम्मेलन, ठीक है, ये जो है 2020 में स्थापना किया गया था। श्रीलंका और मालदीव द्वारा समुद्री सहयोग पर जो है हाल ही में जो है बैठक यहाँ पे जो है किया गया है। ठीक है, कोलंबो सुरक्षा सम्मेलन में बांग्लादेश भी इसमें जो है 5वां सदस्य बना है। इसमें भारत सलाहकार, ये जो कोलंबो सुरक्षा सम्मेलन में भारत भी इसमें जो है पंकज कुमार जो है हमारे राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार है, इसमें जो है इन्होंने जो है प्रतिनिधित्व भी किया भारत की तरफ से। ठीक, यहाँ पे जो कोलंबो सुरक्षा सम्मेलन ये जो सुरक्षा से संबंधित जो है काम करती है। भारत, श्रीलंका, मॉरिशस, मालदीव और बांग्लादेश इसमें जो है शामिल हुए हैं। ठीक है जी। खास करके जो क्षेत्रीय मुद्दों पे जो है बात करती है, सुरक्षा, समुद्री सुरक्षा पे जो है काम करती है जो संगठन है। ठीक है जी। 2020 में इसकी स्थापना किया गया था। और इसके साथ साथ जो है आतंकवाद और कट्टरपंथ का मुकाबला करती है, तस्करी, अंतर्राष्ट्रीय जो अपराध वगैरह होती है इस पे जो है साइबर सुरक्षा, ये जो है खास करके मानवीय सहायता, आपदा वगैरह पे जो है राहत का भी काम करती है। समुद्री सुरक्षा, संरक्षा पे जो है जी यहाँ पे जो है इस मुद्दों पे काम करती है। ठीक है जी। जो भारत इसका जो है सदस्य है। ठीक है जी। हाल ही में किसने चिकित्सा उपकरणों की जानकारी के लिए एक ऑनलाइन प्लेटफॉर्म लॉन्च किया है? ICMR, WHO, स्वास्थ्य मंत्रालय या इनमें से कोई? तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा WHO। WHO को हम जो वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के नाम से जानते हैं। ठीक है, तो इसने जो है चिकित्सा उपकरणों की जानकारी के लिए एक ऑनलाइन प्लेटफॉर्म लॉन्च किया है। किसके द्वारा? WHO, मतलब मोबाइल फ़ोन के माध्यम से जो है नागरिकों के लिए जो है उपलब्ध कराई जाएगी ये आपके ऑनलाइन प्लेटफॉर्म चिकित्सा उपकरणों की जानकारी के लिए WHO के द्वारा। तो आप जो है ऑनलाइन जो घर बैठे चिकित्सा उपकरणों के बारे में जो है जानकारी उपलब्ध करा सकते हैं। ठीक है जी। और ऐप के माध्यम से, ठीक है जी, ऐप के माध्यम से जानकारी आप जो है संपूर्ण जानकारी ले सकते हो। तो चलिए यहाँ पे हम WHO की बात करते हैं क्योंकि क्वेश्चन यहाँ से पूछे जाते हैं। तो इसको विश्व स्वास्थ्य संगठन या इसको वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के नाम से जानते हैं। ठीक है जी। अंतर्राष्ट्रीय जो है सार्वजनिक क्षेत्र की जो है एक संगठन एजेंसी है। ठीक है जी। इसका मुख्यालय कहाँ पे है? जेनेवा में इसका मुख्यालय है। ठीक है जी। और इसको याद रखें। तो स्वास्थ्य के जो है सार्वजनिक स्वास्थ्य के लिए जो है काम करती है। ठीक है जी। और इसकी स्थापना कब किया था? तो इसका जो है 1948 में, ठीक है, 7 अप्रैल 1948 का जो है इसका गठन किया गया था। ठीक है, जिनेवा स्विट्ज़रलैंड में इसका हेडक्वार्टर है। और अभी इसके जो है महानिर्देशक कौन है? टेड्रोस जो अधानम अभी जो है इसके महानिर्देशक हैं। ठीक है जी, तो इसको याद रखिएगा। और इसके अभी कितने कंट्री मेंबरशिप हैं? इसके अभी वर्तमान में 194 देश इसके जो है सदस्य हैं। ठीक है, जिसमें भारत भी इसमें इंक्लूड है। ठीक है जी। चलिए अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य में
राजकीय पक्षी सारस की आबादी बढ़ गई है महाराष्ट्र में, उत्तर प्रदेश में, मध्य प्रदेश में, या इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा यूपी के अंतर्गत उत्तर प्रदेश। ठीक है, यहाँ के जो राजकीय जो पक्षी है, जो स्टेट बर्ड है, जिसको हम सारस के नाम से जानते हैं, यहाँ के स्टेट बर्ड है। ठीक है जी, तो राजकीय पक्षी सारस की आबादी बढ़ गई है, ये जो उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा जानकारी गई है। तो यहाँ पे जो सारस की आबादी बढ़कर यहाँ पे जो है 9,918 हो गई है, जो है 10 जुलाई को सरकार के द्वारा बताई गई है। ठीक, उत्तर प्रदेश में वन विभाग के द्वारा जो है नवीनतम आंकड़ा बताया गया 2000 हिसाब से 2024 के। ठीक है, तो इसके आंकड़ों के अनुसार यहाँ पे जो है 9,918 यहाँ पे जो है सारस की आबादी बढ़ी हुई है, ऐसा करके बताई गई है। ठीक है, यहाँ के स्टेट बर्ड है। यहाँ पे बात कर रहे हैं उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश की राजधानी है लखनऊ, और आप सभी पता है योगी आदित्यनाथ यहाँ के मुख्यमंत्री हैं, आनंदीबेन पटेल यहाँ के अभी गवर्नर हैं। ठीक है जी, 9वां क्वेश्चन है कि हाल ही में अजरबैजान सेना ने किस देश में बैलिस्टिक 2024 संयुक्त सैन्य अभ्यास में भाग लिया है? किर्गिस्तान, कजाकिस्तान, उज्बेकिस्तान, या इनमें से? तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा कजाकिस्तान। ठीक है जी, तो अजरबैजान की जो सेनाओं ने जो है कजाकिस्तान के जो बैलिस्टिक सैन्य अभ्यास में जो है भाग लिया है। अजरबैजान ने कजाकिस्तान के जो बैलिस्टिक 2024 में जो संयुक्त सैन्य अभ्यास में भाग लिया गया है। ठीक है, एक तरह का यहाँ पे जो है सैन्य शक्ति को बढ़ावा देता है, और जो है प्रशिक्षण बहुत सारे अभ्यास इनको जो है कवर कराई जाती है। ठीक है जी, इसमें जो है हिस्सा लिया गया है अलग अलग मुद्दों में, जैसे सुरक्षा को बढ़ाने, रक्षा। ठीक है जी, तो इस ये जो बढ़ावा देने के उनके जो है इस एक तरह का अभ्यास कराई जाती है। 10वां क्वेश्चन देखते हैं, हाल ही में कौन जो है न्यूज़ चैनल की सबसे बड़ी संस्था एनबीडीए के अध्यक्ष बने हैं? सील नागू, डॉक्टर अर्पित चोपड़ा, रजत शर्मा, या इनमें से कोई नहीं? इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा रजत शर्मा। ठीक है, रजत शर्मा जो इंडिया टीवी के चेयरमैन हैं। ठीक है, इंडिया टीवी के चेयरमैन हैं, और एडिटर इन चीफ रजत शर्मा को अब न्यूज़ चैनल की सबसे बड़ी जो संस्था है एनबीडीए के अध्यक्ष इनको बना दिया गया है, रजत शर्मा। ठीक है, तो इनके जो है अध्यक्ष के रूप में चुना गया है। जाने माने जो है न्यूज़ चैनल है एनबीडीए, नाम सुने होंगे। ठीक है, इसी के अध्यक्ष इनको बनाया है। ठीक है, तो ये जो है भारत में समाचार प्रसंस्करणों का सबसे बड़ा संगठन है, जिसमें लगभग सभी प्रमुख समाचार नेटवर्क इसमें जो है शामिल होते हैं। ठीक है जी, 11वां क्वेश्चन चलिए देखते हैं, हाल ही में कहाँ भारतीय मूल के जो सांसद भगवत गीता पर हाथ रख कर शपथ ली है? ब्रिटेन, ईरान, ऑस्ट्रेलिया, या इनमें से कोई नहीं? तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ब्रिटेन। ठीक है जी, तो हाल ही में आपको पता होगा ब्रिटेन में यहाँ के जो है सरकार चेंज हो गए, क्योंकि यहाँ पे चुनाव हुए हैं। इसी तरह ब्रिटेन में जो है हमारे भारतीय मूल के रहने वाली, ठीक है, भारतीय मूल की जो सांसद अभी बनी है ब्रिटेन में, ठीक है, नाम है उनका शिवानी राजा। ठीक है, सांसद शिवानी राजा, इनको जो है यहाँ पे जो है भारतीय मूल के हमारी यहाँ के जो ब्रिटेन के सांसद में जो इन्होंने भगवत गीता पे हाथ रखकर इन्होंने जो है शपथ ली है। कहाँ पे? ब्रिटेन में। ठीक है जी, सांसद के रूप में। और जो ऋषि सुनक की जो पार्टी है, ठीक है जी, कंजर्वेटिव पार्टी, नाम को याद रखिएगा, इन्होंने ये जो इसमें जो चुनाव जीते हैं सांसद के रूप, इन्होंने जो है शपथ ली है गीता में हाथ कर रोक, वो भी जो है ब्रिटेन में। ठीक है जी, तो इसको याद रखना है। यहाँ के जो विपक्ष के जो नेता थे, ठीक है, उनको जो है 4000 जो है राजेश अग्रवाल को जो, ठीक, इन्होंने 4000 से वोटों से जो है इन्होंने हराया है, और सांसद के रूप इन्होंने शपथ ली। चलिए ब्रिटेन के बारे में बात करते। तो आप सभी को पता होगा ब्रिटेन की राजधानी आपका लंदन इसकी राजधानी है। ठीक है जी, और यहाँ का ऑफिशियल लैंग्वेज इंग्लिश है। ठीक है जी, यहाँ के अगर सरकार की अगर मैं बात करूँ, प्रधानमंत्री कौन है अभी? तो पहले यहाँ के जो भारतीय मूल के थे ऋषि सुनक यहाँ के प्रधानमंत्री थे, लेकिन यहाँ अब जो है चुनाव हुआ है, और यहाँ के जो है दूसरी पार्टी केयर स्टैरमेयर यहाँ के जो है अब प्रधानमंत्री बन गए हैं। ठीक है जी, तो इसको आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन चलिए 12वां क्वेश्चन देखते हैं, हाल ही में भीष्म साहनी का निधन हुआ है, कौन थे? गायक, लेखक, पत्रकार, या इनमें से? तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा, ये जो है भारत के जाने माने जो है भीष्म साहनी लेखक हैं। ठीक है जी, मशहूर लेखक थे। इनका जो है अपने जो है जीवन काल में 100 से जो है अधिक यहाँ पे कथा वगैरह, नाटक वगैरह इन्होंने लिखे हैं। ठीक है जी, तो इनका जो है हाल ही में जो है डेथ हो गया है, ठीक है, ओल्ड एज की वजह से। अगला क्वेश्चन देखते हैं, हाल ही में आईपीएस डॉक्टर जितेंद्र को कौन से राज्य के नया पुलिस महानिदेशक नियुक्त किया गया है? तो जो है तेलंगाना के। ठीक है जी, तेलंगाना इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो आईपीएस जो है जितेंद्र को जो है ये तेलंगाना राज्य के जो है हाल ही में जो है पुलिस महानिदेशक इनको नियुक्त किया गया है। और तेलंगाना की बात करूँ, तेलंगाना की राजधानी क्या चीज़ है जी? तेलंगाना की राजधानी आपका जो है हैदराबाद है। ठीक है, हैदराबाद इसकी राजधानी है। अभी वर्तमान में 33 डिस्ट्रिक्ट यहाँ पे हैदराबाद के अंतर्गत आती है, और इसका फॉर्मेशन कब किया गया था? 2014 में
मतलब जो है तेलंगाना जो है यहाँ पे राज्य 2014 में इसका जो है गठन किया गया था। अभी यहाँ के जो है गवर्नर कौन है, तो जो है सीवी राधान कृष्णन यहाँ के गवर्नर हैं। और यहाँ पे जो है अन्नामुलाई जो रेवनाथ रेड्डी अभी यहाँ के जो है चीफ मिनिस्टर हैं, ठीक है जी, तो याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में भारतीय वायुसेना ने कहाँ 20 देशों के अभ्यास पिच ब्लैक में भाग लेगी, रूस, जापान, ऑस्ट्रेलिया या इनमें से कोई? तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑस्ट्रेलिया, ठीक है। तो भारतीय वायुसेना जो कहाँ 20 देशों के, लगभग ऑस्ट्रेलिया में 20 देशों का अभ्यास कराया जा रहा है, जिसका नाम है अभ्यास पिच ब्लैक। इसमें जो हमारे भारतीय जो वायुसेना इसमें जो हिस्सा ले रही है, ठीक है जी। इसमें 20 देशों की वायुसेनाओं के लगभग 140 से अधिक विमान और लगभग 4400 से सैन्यकर्मी इसमें भाग ले गए। इसका उद्देश्य यही अंतर्राष्ट्रीय सहयोग को जो है मजबूत करना है। इसी उद्देश्य से इसके जो है लगभग 20 देशों के लिए जो अभ्यास पिच ब्लैक नाम दिया गया। इसमें जो है ऑस्ट्रेलिया में हमारे भारतीय वायुसेना भी इसमें हिस्सा ले रही है, ठीक है जी। तो एक तरह का सैन्य अभ्यास है जिसमें हिस्सा ले रही है। चलिए बात करते हैं ऑस्ट्रेलिया के बारे में। ऑस्ट्रेलिया की बात करूँ, कैनबरा इसकी राजधानी है, ठीक है। सिडनी और आप मेलबर्न सुने होंगे, यहाँ के लार्जेस्ट सिटी है, ठीक है जी। और यहाँ के अगर सरकार की बात करूँ तो अभी प्राइम मिनिस्टर कौन है, एंथोनी अल्बनीज यहाँ के जो है प्रधानमंत्री हैं, प्राइम मिनिस्टर है, ठीक है जी। चलिए आज का लास्ट क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में सुप्रीम कोर्ट के नए फाइलिंग काउंटर का उद्घाटन किसने किया है, अमित शाह, डी वाई चंद्रचूड़, एस जयशंकर या इनमें से कोई? तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा डी वाई चंद्रचूड़। डी वाई चंद्रचूड़ कौन है, तो हमारे भारत के मुख्य न्यायाधीश हैं, ठीक है, डी वाई चंद्रचूड़। इन्होंने नई दिल्ली में सुप्रीम कोर्ट के जो मुख्य परिसर में एक नए फाइलिंग काउंटर जो है सुविधा केंद्र को इन्होंने उद्घाटन किया गया है। और ये जो केंद्र बना है, जो फाइलिंग जो काउंटर जो है, इसका जो है इसके लाने का उद्घाटन क्यों किया गया, इसका क्या काम होगा, तो ये जो है लोगों को सुविधा के लिए इसको जो है लाई गई है, ठीक है जी। मतलब जो है न्यायालय के कामकाज को व्यवस्थित करने के लिए वकीलों को उनके मामलों में संबंधित सभी दस्तावेजों को यहाँ पे जो है पहुँच प्रदान करने के लिए इसको जो है लाई गई है, ठीक है जी। तो एक तरह का जो है काम को आसानी बनाने के लिए इसको जो है लाई गई है, ठीक है जी। तो आज के सेशन आप लोग को कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। पीडीएफ आपको जो है टेलीग्राम में मिल जाएगा, ठीक है जी। तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू।